सभी को सादर नमस्ते जी। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसको आप लोग यदि ठीक से समझ जाएंगे तो आपके हज़ारों रुपए कम से कम, इससे ज़्यादा ही आपके रुपए खर्च होने से बच सकते हैं और अंधविश्वास और पाखंड आदि कुरीतियों से भी बचेंगे और शारीरिक कष्ट होने से भी आप बचेंगे। यही तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण लेकर शुरुआत कर रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, कुछ डाउट हो, शंका हो तो, और शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक यदि यह आपके काम की लगे वीडियो तो। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले आप इस वीडियो पर आप लोगों का अच्छा रिएक्शन रहेगा तो इसी प्रकार की इनसे संबंधित और भी वीडियो होंगी वो बनाएंगे जिनसे आपके हज़ारों रुपयों के खर्च होने से, नुकसान होने से बचेगा, शारीरिक कष्ट होने से बचेंगे और आपको पुण्य मिलेगा और पाप से बचेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि श्रावण मास में, सावन के महीने में बहुत से लोग कावड़ लेके जाते हैं, जल भर के लेके आते हैं और मंदिरों में आदि आदि स्थानों पर जल चढ़ाते हैं। तो पूछते हैं हम लोगों से, समाज में कुछ लोगों से, तो जवाब मिलता है कि हम कावड़ लेके इसीलिए जाते हैं कि हमें पुण्य मिले, हमारे पाप दूर हो जाएं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, सुख शांति मिले, इसलिए हम लोग कावड़ लेके जाते हैं शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने के लिए। अब इस पर थोड़ा विचार करेंगे, आप भी अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए और शास्त्रों से जो हमने सीखा गुरुजनों से, उसके बारे में आपको बताते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि मान लो आप कावड़ लेने जाने से पहले जो तैयारी करते हैं उसमें क्या क्या खर्चा होता है, उसमें पाप पुण्य कहाँ होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। जब आप लोग उसके वस्त्र खरीद कर लेके आते हैं, जो भी पहन कर जाते हैं कावड़ के लिए गेरुए कलर के, तो उसमें भी कुछ आपके रुपए खर्च होते हैं। और जिन लोगों के साथ में जाते हैं आप, ट्रैक्टर ट्राली या फिर जिस भी वाहन से, उनको भी देते हैं। इसमें भी आपके 1000-1500 के आसपास रुपए खर्च हो जाते हैं, कम से कम बता रहे हैं आपको, ये तो आपको ही पता होगा, आपके ज़्यादा ही खर्च होते होंगे। और जब डीजे, ध्वनिवर्धक यंत्र, खूब तेज आवाज़ करने वाले जब आप लोग बजाकर ले जाते हैं गांव से, तो उसकी इतनी तेज ध्वनि होती है, हमने अनुभव किया है कभी कभार पास में जाकर गुजरते समय, कि उसकी इतनी तेज़ी से ध्वनि होती है कि वहाँ पर उसके पास में खड़े होना या उसके आसपास बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। इतनी तेज़ उसकी ध्वनि होती है कि कानों में दर्द होने लगता है, जो कि सभी के लिए इतनी तेज़ ध्वनि सुनना हानिकारक है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्हें भी सुनना काफ़ी कठिनाई होती होगी उनको भी। और जो भी पशु पक्षी हैं उनको भी काफ़ी कष्ट होता होगा। अब जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो तो अंदर से बद्दुआ देते होंगे, उन्हें कोसते होंगे कि ये इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, हमें कष्ट हो रहा है। भले ही आप लोग उससे नहीं कह पाते हैं, लेकिन अंदर से वो बद्दुआ दे रहे हैं, आपको कोस रहे हैं, आपकी वजह से
पशु पक्षियों, बड़े बुजुर्ग लोगों को, बच्चों को परेशानी जो कष्ट हो रहा है उससे आपको पाप लगेगा। एक बात जो चलती है वो ये है गोस्वामी तुलसीदास जी की कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों को किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुंचाने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं, यानी पाप नहीं। तो यदि हमारे कर्मों के द्वारा बड़े बुजुर्ग लोगों, पशु पक्षी, छोटे बच्चों को यदि हानि पहुंच रही है तो ये पाप के भागीदार हो रहे हैं। और जब आगे पहुंचते हैं, डीजे आदि साउंड लगाकर आगे रोड पर पहुंचते हैं, तो सड़क पर, मार्ग पर बहुत सी आपातकालीन वाहन निकलते हैं, गुजरते हैं, जैसे एम्बुलेंस और भी कुछ अपने वाहनों से, गाड़ियों से अस्पताल जाते हैं दवाई लेने के लिए या बहुत ही आवश्यक कार्य के लिए, जिन्हें उन्हें समय पर पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो लोग कावड़ लेके जाते हैं, रोड जाम करके कुछ लोग चलते हैं, तो उन्हें समय पर वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके अंदर से कोसते हैं वो आप लोगों को। भले आपसे नहीं कह पाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अंदर से आपको, आपके बारे में बुरा कहते होंगे कि अपना रोड जाम कर लिया है, हमें समय पर नहीं पहुंचने दिया। यहाँ पर भी आपसे पाप हो जाता है, क्योंकि आपकी वजह से उन लोगों को कष्ट हुआ, समय पर नहीं पहुंच पाए, एम्बुलेंस वगैरह या जो भी अपने समय पर पहुंचना चाहते वो नहीं पहुंच पाए। और जब लोग आप लोग और आगे पहुंच जाते हैं गंगा जी के पास में, तो वहाँ पर अधिकांश ज़्यादातर गंदगी हो जाती होगी, जो भी आप पन्नी, जो भी कचरा आदि हो जाता होगा, तो प्रदूषण भी बढ़ जाता है। और जब वापस आते हैं लौट करके, तो कुछ लोगों को या ज़्यादातर लोगों को पैर में छाले पड़ जाते हैं, शारीरिक कष्ट हो जाता, थकान हो जाती है, बुखार आदि समस्याएं हो जाती हैं, जिनसे फिर उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अपना इलाज करवाना पड़ता है, जिनसे बहुत से रुपयों का खर्चा हो जाता है। फिर मंदिरों में आदि आदि स्थानों पर चढ़ाते हैं जल। अब यहाँ पर ये बुद्धिपूर्वक विचार कीजिए कि जब ईश्वर हर जगह है, जल में ईश्वर है, जल को भी ईश्वर ने बनाया है, तो आप लोग एक जगह से जल लाकर दूसरी जगह पर किसी मंदिर में चढ़ा रहे हैं, वो उसके चढ़ाने का तात्पर्य क्या है, क्या, क्यों चढ़ाना ठीक है। अब इसमें विचार करने वाली यह बात है कि ईश्वर को जल चढ़ाने की क्या आवश्यकता है। जब ईश्वर हर जगह है, जल को ईश्वर ने बनाया है, जल में भी ईश्वर है, तो फिर चढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। आप, हाँ, यदि कोई भूखा प्यासा है, मान लो खेत पर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, वो घर पर नहीं जा सकता, अभी काम कर रहा है, तो उसके लिए आप पानी पिलाएंगे तो वहाँ पर आपको पुण्य मिलेगा, आपको धन्यवाद भी बोलेगा, क्योंकि उसे वास्तव में जल की आवश्यकता है पीने की। कई दिनों से कोई नहाया नहीं हो, वो जैसे नहाएगा तब उसका जल का सदुपयोग होगा, पानी पिएगा तो उसकी प्यास ही बुझेगी। बहुत से लोग ज़रूरतमंद होते हैं, प्यासे होते हैं, यदि उन्हें जल पिलाया जाएगा तो आपको पुण्य मिलेगा, वहाँ पर ठीक भी है और उचित भी है। लेकिन ईश्वर का जल ईश्वर को ही अर्पण करना, और उसमें भी ईश्वर व्याप्त हैं जल में, तो इसमें कुछ बुद्धिमत्ता पूर्वक बात नहीं लगी, ना ही है, ना ही फायदा है। पेड़ पौधे को जल लगाएंगे तो फायदे मिलेंगे, ईश्वर की आज्ञा भी है। और पशु पक्षियों को जल पिलाएंगे तब भी आपको पुण्य मिलेगा, तब भी फायदे हैं। तो इनको आप ऐसे कार्य करेंगे दूसरों, और उससे फायदा भी होगा, तो पुण्य मिलेंगे, लेकिन इससे से नहीं।
और इस पर आप ठीक से विचार करेंगे, बुद्धि लगाएंगे, तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। और बाकी आप लोगों का कोई डाउट शंका हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 79 83 83 84 42 70। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, और भी बहुत सी वीडियो बना सकते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो, कि ईश्वर भक्ति प्रार्थना उपासना क्या ठीक से हो सकती है, क्या है शास्त्रों के अनुसार जो उचित है, ठीक है, जिनसे आपके कोई रुपए खर्च नहीं होंगे और आपको पुण्य मिलेंगे, पाप नहीं होंगे, आपको शारीरिक कष्ट नहीं होगा, आपका लाभ ही लाभ होगा। कहीं कहीं सुनने में ये भी आता है कि इन लोगों के द्वारा वाहनों पर पत्थरबाजी, लाठी डंडे भी चल दिए जाते हैं। इनके द्वारा तोड़ फोड़ भी देखी जाती है। तो आप विचार करें। और हमारा जो संगठन बना हुआ है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, जो कि इस चैनल से शुरुआत की जा रही है, जो भी हमारा संगठन सहयोगी हैं, यदि आप लोगों को अच्छी जानकारी लगी हो, जिनसे आपने अभी गणना की होगी, आपके कितने रुपए का खर्च होने से बचे या बच सकते हैं आगे, और शारीरिक कष्ट से भी बचेंगे आप, समय का भी आपका बचत होगी, समय की भी और रुपयों की भी बचत होगी। जब आप कितनी ठीक जानकारी, अच्छी जानकारी के लिए आपको 2-3 हज़ार रुपये का फ़ायदा लाभ हो रहा है, आपको अच्छी भी लगी जानकारी, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि कुछ न कुछ सहयोग इसके बदले में किया जाए। यदि अच्छी लगी हो जानकारी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और तन मन धन से जो सहयोग कीजिए, क्योंकि सनातन धर्म का ठीक उचित प्रचार प्रसार करने के लिए जो अपना समय निकाल कर के आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, जिनसे आपको हज़ारों रुपए से खर्च होने से आपके बचेंगे, तो आप कुछ रुपए धनराशि के रूप में, दान दक्षिणा के रूप में, डोनेशन के रूप में आप दे सकते हैं। देने का कष्ट करें, देना भी चाहिए आपको। पता है बहुत से लोग, अधिकांश लोग नहीं देंगे, लेकिन इस पे विचार कीजिए। यदि किसी के द्वारा आपके इतने रुपए से नुकसान होने से, खर्च होने से बच रहे हैं, तो उसके भी कुछ न कुछ सहयोग रुपए देकर करना चाहिए, जिससे और भी आपको ज्ञानवर्धक किसी प्रकार की जानकारी दे सकें। जो हमारा संगठन बना हुआ है वो सुचारू रूप से इसी प्रकार से आगे कार्य करता रहे, इसके लिए उसको भी धन की आवश्यकता है। बाकी आप लोग इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, देखते हैं। धन्यवाद।